नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव सपोर्ट। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम लेजिस्लेटिव सपोर्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दो, क्योंकि आपको सभी को पता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और 20 तारीख को जो भी बच्चा एनसी वेब से है उसका 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा। जिसके पास लेजिस्लेटिव सपोर्ट है उसका, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन रह गए हैं उनके एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए ये जो वीडियो है आपका सैम्पल पेपर 1 है। ऐसे ही आपके सामने 4 सैम्पल पेपर आएंगे जिसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, और अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो यकीन मानिए उसमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। कार्य या शक्तियाँ जो भी आए ये एक टाइप से सेम ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में संसद के सदस्य कौन होते हैं? जिनको हम सांसद कहते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आता है। ठीक, तो बेसिकली आपको राज्यसभा और लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ लिखनी है, या आप जैसे मैंने आपको करवाया था विधायी शक्ति, पर्यवेक्षी शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, आप वैसे करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका था सदस्यों के कार्य और शक्तियों के ऊपर, यानी जो आपको प्रॉपरली इसका जो प्रॉपरली आंसर है वो आपको आपके चैप्टर नंबर जो यूनिट 1 है आपका यूनिट 1 में आपको मिल जाएगा नोट्स में। दूसरा क्वेश्चन है आपका पंचायतों के कार्य और शक्तियाँ, मतलब जो पंचायत होते हैं उसके कार्य और शक्तियाँ बतानी हैं। उसके बाद जो 73वां संशोधन के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी पंचायत के जो कार्य और शक्तियाँ हैं इनका 73वां जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 73, आप सभी को पता होगा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले कैसे लिखना है, आपको पहले भूमिका बना देनी है। भूमिका में थोड़ा सा पंचायत के बारे में डिस्क्राइब कर देना, और जो आपका 1993 में 73वां संविधान संशोधन आया था उसके बारे में लिख देना। उस संविधान संशोधन में पंचायत को भाग 9 में डाला गया था, ये आपको पता होगा, और अनुच्छेद 243 में आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। साथ ही 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में, जब संविधान संशोधन हुआ था 73वां तब। तो ये चीज़ आप इजीली एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप इतना लिख लेंगे भूमिका में, उसके बाद आपको लिखना है पंचायत के कार्य और शक्तियाँ। देखिए, आप सभी को पता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत थी, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति थी, और जिला स्तर पर जिला परिषद था। यानी ग्राम पंचायत और आपका पंचायत समिति, और तीसरा आपका था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला लेवल पे जो होता है। ठीक, तो इन तीनों को आप डिस्क्राइब करके लिख देना। क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो थोड़ा बहुत वहाँ से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको पंचायत के जो कार्य हैं और वो शक्तियाँ जो हैं वो इसमें आपको लिखनी है। का आंसर भी आपको यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 के जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उसमें ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसका आंसर भी इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है भारतीय संदर्भ में संसद की विभिन्न समितियाँ। संसद की जो भी समिति थी उसके कार्य और शक्तियों के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप भूमिका लिखना, भूमिका में थोड़ा सा आप संसद के बारे में बताना और समिति के बारे में, फिर दोनों को जोड़ के कि संसद समिति क्या होती है। अब मैंने आपको बता रखा है संसद समिति जो होती हैं वो 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी स्थायी और दूसरी होती है आपकी तदर्थ। ठीक, इस ये जो है इसका अगर आपको आंसर चाहिए तो यूनिट 3 के जो नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो स्थायी समिति है, स्थायी समिति में भी बहुत सारी समिति थी, जैसे कि मैंने आपको करवाया था लोक लेखा समिति करवाई थी, एक लोक लेखा। दूसरी समिति आपकी थी प्रकालन समिति थी। तीसरी आपकी सार्वजनिक वाली थी। एक आपकी ये वाली भी थी जो कास्ट पे अनुसूचित जनजाति और जनजाति वाली, एसटी और एससी वाली। एक आपकी महिला वाली भी थी जो सिर्फ महिलाओं पे, महिला एजुकेशन पे फोकस करती है। और इसमें एक समिति आपकी स्थायी समिति में ही विभागीय समिति थी।
और इसके अलावा मैंने बहुत सारी समिति आपको करवाई थी। तो आप ये जो है आपको यूनिट 3 में इसका प्रॉपरली आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आपकी बुक में भी इसका आंसर जो है प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, जिसका है बजट क्या है। क्वेश्चन है बजट क्या है। देखिए, बजट मैंने आपको जो है यूनिट 4 में अच्छे से करा रखा है, तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद है संसद की बजट निर्माण भूमिका का वर्णन करो। यानी जो बजट निर्माण प्रक्रिया होती है उसमें संसद की क्या भूमिका होती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। बेसिकली आप इसमें ये लिख देना कि बजट जो है वो कैसे बनता है, ये लिख देना आप प्रॉपरली। आपका जो है मतलब मार्क्स जो है आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसमें मैंने आपको बता रखा था कि सबसे पहले क्या होता है बजट निर्माण प्रक्रिया में। सबसे पहले होता है बजट को तैयार करना, यानी बजट को रेडी करना, है ना। इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट थे, जैसे कि बहुत सारे मंत्रालय भाग लेते हैं, संस्थाएं, वित्त मंत्रालय हो गया, नीति आयोग हो गया, सामान्य प्रशासन मंत्रालय हैं। तो इस तैयार करने में 4 जो है आपकी संस्थाएं भाग लेती हैं। इसको फिर तैयार करते हैं बजट को। सेकंड स्टेप जो था आपका वो था कि संसद में बजट को पेश करते हैं। कहाँ पर? संसद में बजट को पेश किया जाता है। उसके बाद आपका ये जो पॉइंट आपका जो था सेकंड पॉइंट संसद वाला, इसमें ही आपको एक पॉइंट और लिखना है, जिसमें आपका था प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो है प्रस्तुतिकरण, बजट की प्रस्तुतिकरण करनी पड़ती है संसद में। यानी संसद में बजट को प्रेजेंट करना पड़ता है। और उसके बाद इसमें आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, जैसे मान लो ये सेकंड आपका था इसमें संसद वाला, ठीक है। संसद में आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेशन। सेकंड पॉइंट आपका इसमें था कि आम बहस वगैरह जो होती है, आर्ग्यूमेंट वगैरह। तीसरा था जो आपकी विभागीय समिति होती है उस पर जांच पड़ताल करती है कि मतलब जो बजट है सही से बनाया गया है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस टाइप से। उसके बाद आपका था अनुदान की मांगों पर मतदान, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। उसके बाद इसमें 2-3 आपके प्रस्ताव आ जाते हैं, जैसे कटौती प्रस्ताव है ना, नीति कटौती प्रस्ताव था, आपको याद होगा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव था। ये आपको प्रॉपरली यूनिट जो आपका 4 है उस वीडियो में आपको प्रॉपरली अच्छे से बताया गया था। उसके बाद इसमें एक आता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका वो होता है ये जो विधेयक है उसको पारित करना। विधेयक पारित हो जाता है तो ये जो है विधेयक बजट बन जाता है। फिर इसमें चाहें तो आप बजट के प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि आम बजट, रेलवे बजट, निष्पादन बजट, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे आप अगर यही लिखेंगे ना, बजट निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसमें ही कम से कम आपका 3 से 4 पेज भर जाएगा। अच्छे से करना, डायग्राम बना लेना पहले एक बार, डायग्राम बनाना अच्छे से, फिर उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना। और डायग्राम कम से कम 1 पेज मतलब आधा पेज डायग्राम से ही भर देना, ताकि आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े और कम से कम आपके 5 और 6 पेज आराम से हो जाएं। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद में कानून बनाने की लोकतंत्र को मजबूत करने में मीडिया की क्या भूमिका रही है। यानी कि इसमें बेसिकली आपको मीडिया के बारे में लिखना है, रोल ऑफ मीडिया। ये आपको यूनिट 6 में मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मीडिया क्या कार्य करती है। जो भी कानून बनता है उसकी नेगेटिव जो बात होती है, पॉजिटिव बात जो होती है वो जनता तक पहुंचाती है। जनता के और जो ये होते हैं हमारे जैसे एमएलए वगैरह है या सांसद वगैरह है, उनके बीच एक कड़ी का काम करती है। कौन? मीडिया। तो मीडिया वाला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। बाकी छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके राज्य विधानसभा के ऊपर, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है, मतलब 5-6 आपके पास वो होंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन में जिसमें से आपको 3 या 4 करना पड़ता है। पहला आपका राज्य विधानसभा है, रेल बजट आप अच्छे से कर लेना, धन विधेयक है और जिला परिषद। इसको आप अच्छे से शॉर्ट नोट जो है आपको 2 पेज के अच्छे से रेडी कर लेना। और जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ रखा है टेलीग्राम पे, उसके लिए एक होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये चारों क्वेश्चन वो बच्चा अपनी कॉपी में लिख के मुझे पर्सनली सेंड करेगा। जैसे अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होते हो ना, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि ग्रुप का एडमिन कौन है ना। तो वहाँ पर जाकर आप एडमिन को ये चीज़ पर्सनली भेज देना, और मैं देखूँगी कि आपने कितने अच्छे से बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये आपका हो गया
होमवर्क। ये और इसके अलावा ये आपका सैम्पल पेपर जो है 1 था। इसके बाद बहुत जल्दी वीडियो आएगी आपके सैम्पल पेपर 2 पर। कम से कम 4 सैम्पल पेपर मैं करवा दूँगी ताकि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मेहनत करने की ज़रूरत आपको है और थोड़ा बहुत मुझे भी है। मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रही हूँ इनफ है इतना, लेकिन बस ये है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाए। जो क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए हैं, इन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना 5-5 पेज का। और ये सोचना कि आप पेपर दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, 1 या 2 घंटा निकाल के क्वेश्चन कर लेना। और ये क्वेश्चन आपका ज़रूर पेपर में आएगा ही आएगा। इसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके पक्का हैं जो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।